मैथिली में कई हिट सॉन्ग देने के बाद लोकगीत गायिका प्रिया मलिक अब मैथिली फिल्म सुबह हो सुबह का निर्माण कर रही हैं। अपने मैथिली फिल्म के प्रमोशन के लिए प्रिया मलिक अररिया के ऐतिहासिक मां खड़गेश्वरी काली मंदिर पहुंची। काली मंदिर से साधन नानू बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद प्रिया मलिक रेणु गांव भी गई, जहां कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के पूरे परिवार से मिलकर अपने मैथिली फिल्म के लिए आशीर्वाद मांगा। प्रिया मलिक ने कहा कि मैथिली भाषा की मिठास और लोक संस्कृति को ग्लोबल बनाना ही मेरा उद्देश्य है, ताकि मिथिलांचल की परंपरा ऐसे ही गति से बहती रहे। लोकगीत गायिका प्रिया मलिक ने अपने गीतों के पिटारे से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी है। चम चम चमके धिया के सुरतिया देखे मन के सुहाए, मड़वा में बैसा पहुना मुस्काए, हृदय जुड़ाया सुबह खड़े आया, एक बेर टीका शोभे एक बेर नथिया शोभे, एक बेर टीका शोभे एक बेर नथिया शोभे, एक बेर हाथ में कंगनवा शोभे वो शोभे, ऐले शुभ के लगन माँ शोभे वो शोभे, राजा जनक भवन माँ शोभे वो शोभे, राम सन लागे हनुमा शोभे वो शोभे, दिया हम कोना राहब कोना छोड़ कहूँ कि करब हम कोना जब संग बिनुआ के, कोना मरब हम कत जाय छिनबन किशोर यो संग लेने चलू, लागै छी अहाँ के हम गोरियो संग लेने चलू हमरो, लागै छी अहाँ के हम गोरियो संग लेने चलू हमरो, कत जाय छी नवन किशोर यो संग लेने चलू हमरो, जोरिया चान रहब मान रहब अभिमान रहब हम, आही में लागल ध्यान रहब दिन दिवस रात भोर यो संग लेने चलो हमरो, संग चलब सब छोड़ यो संग लेने चलो हमरो, कत जाय छी नवन किशोर यो संग लेने चलो हमरो। पहले तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे देवी देवताओं का आशीर्वाद तो सदैव मिला है, लेकिन किसी भी युवा के लिए जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और स्पेशली दिल से मिलता है, तो मुझे लगता है काम में सफलता तो मिलनी ही है। और आज मैं कथा के देवता कहूँ या मिथिला की विभूति, पूरे देश के वो लेजेंड्स में आते हैं,
परम श्रद्धेय फणीश्वर नाथ मीनू जी के आंगन में खड़ी हूँ और मतलब क्या बताऊँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैथिली में काम नहीं हो रहा है, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जो भी अपनी संस्कृति परंपरा से प्यार करते हैं वो लगे हैं, और ये मेरा भी एक प्रयास है। हाँ, एक जो लेवल होता है और जितनी संख्या होनी चाहिए वो बहुत कम है। गिने चुने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ऑडियंस तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं, जबकि हम साक्षात जगत जननी माँ सीता की धरती से आते हैं, जो इस ब्रह्मांड का सबसे रिच अगर कल्चर कहें तो मुझे लगता है वो मैथिली कल्चर है। बट वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि लोग उतनी ज़्यादा संख्या में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में हम जो युवा हैं, सबको हर चीज़ का एक ज़रिया होता है। तो मुझे लगता है मुझ पर सरस्वती माँ का कृपा है कि मैं अपने सुरों से जो है अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हूँ। बट मैंने सोचा कि कुछ और बड़ा करते हैं मैथिली में और मैथिली के लोगों के लिए। अभी तक मैंने मैथिली भाषा में अपने संगीत से जो है मिथिला के लिए काम किया, बट मुझे मिथिला के लोगों के लिए और ऐसे जो महान महान कथाकार, गीतकार, मतलब लेजेंड्स जो मिथिला के रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी कहानियों को सुनकर, क्योंकि बुजुर्गों ने एक पूरा का पूरा अपना जीवन जो है संस्कृति को समर्पित किया होता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा यही कारण था कि मैं देवी देवताओं के अलावा हर उन बड़े बुजुर्गों से मिलूंगी जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना जीवन जो है उसमें बिता दिया। और मेरी यही कोशिश है कि इन सबका आशीर्वाद लेकर एक इंटरनेशनल लेवल की मूवी बनाई जाए, ताकि मिथिला के अलावा जो नॉन मैथिली पीपल हैं, जो जिनको नहीं समझ में आता, उनको हमारा कल्चर समझ में आए। जो भूल गए हैं कि मैथिली परंपरा क्या होता है, किस तरीके से शादी मिथिला में मतलब हफ्तों दसों दिन मनाई जाती थी शादी, जहाँ पर 4 दिन तक शास्त्रार्थ होता था ब्राह्मणों का, भोज से लेकर हर कुछ एक चीज़, जो भी कल्चर जो है, मुझे जितना पता है, अभी हम भी सर्च कर रहे हैं, जो कुछ छूट गया है, इसलिए हम हर दादी चाची सब जगह से जाके पूछ रहे हैं कि की गीत होए छे, किस तब सबकी रिचुअल होए छे, जो अब मॉडर्न ज़माने में कहीं ना कहीं बंद हो गया है समय के अभाव के कारण, और भी उतना उनको पता नहीं उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा ज्ञान जो है इस बार हम लेके जाने वाले हैं, और वो सारा ज्ञान, वो सारा जो मुझे एनसाइक्लोपीडिया जो मिल रहा है अभी शब्दों के रूप में या बातों के रूप में, वो सब की झलक आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी।